ठीक है। ये जो हार्ट है इसमें 4 भाग में हम लोग बांट दिया था ना। यस सर। ये हमारा है, मेरा जो है तो हम राइट से लिख रहे हैं, ये मेरा दायां भाग हो गया, ये मेरा बायां भाग। तो ये मेरा बायां है तो ये कहलाया बायां आलिम, और ये क्या कहलाया बायां निलय। नीलय। ठीक है। और ये मेरा कहलाया दायां आलिम और ये कहलाया मेरा दायां निलय। कितनी बजी। अब हृदय का काम क्या है, हमारा हार्ट का काम केवल यही है कि ये खून को पंप करेगा। खून को क्या करेगा, पंप करेगा। मतलब इसमें जितना भी खून आएगा वो पूरा शरीर के सब कोशिकाओं तक पहुंचेगा। क्लियर। जैसे मोटर पंप लगाते हैं ना, कुआं में पानी खींचता है, खेत में फेंकता है, तो पंप करने वाली मशीन है जो खून को पंप करता है। ठीक है। तो जब पानी जब निकलता है मोटर पंप से, कैसे आवाज करता है, ठीक है, उसी प्रकार ये भी आवाज करता है, जिसको हम लोग कहते हैं धक धक धक। वास्तविक में ये धक धक आवाज नहीं आता है, लबडब आता है, लबडब लबडब लबडब। ठीक है। जिसको मेडिकल टर्म में S1 और S2 साउंड करते हैं। ऐसे वो 4 प्रकार का होता है, लेकिन 2 हम लोग मान करके चलते हैं। क्लियर। तो आएगा कहां से खून, ठीक है। तो जिस रास्ते से आएगा उसको हम लोग समझते हैं। अब मान लीजिए करने को अगर ये कोई आदमी रहता है, ये इसका मुंडी रहता, सिर रहता, तो ऊपर में जो है वो हमेशा आएगी सिराएं। क्या आएगी, सिराएं। यहाँ 4 पाइप है जिससे कि खून आएगा, इसका नाम रहेगा सिरा। क्या कहलाएगा, सिरा। ठीक है। और चूंकि धक धक की आवाज आती है नीचे इधर, ठीक है, ये नीले से, तो ये नीचे क्यों है, तो यहाँ से जो खून निकलेगा, ठीक है, वो कहलाएगा धमनी। था से धक धक करेगा, था से क्या होगा, धमनी। क्लियर। तो यहाँ पे भी जो होगा, ऊपर से भी जो आएगा, ठीक है, ये भी कहलाएगा शीरा। ये भी क्या कहलाएगा, शीरा। और यहाँ से जो जाएगा वो भी क्या कहलाएगा, धमनी। क्या कहलाएगा, धमनी कहलाएगा। चीज समझ में आ रहा है। यस। तो आखिर कौन शीरा कौन धमनी, ठीक है, सबका अलग अलग फंक्शन है। देखो समझो ऐसे करके कि हमारा जो बायां आलिम, हमारा क्या है, बायां आलिम, यहाँ से खून प्रवेश करेगा। ये खून यहाँ से क्या करेगा, हृदय में। ठीक है। तो हम लोग जैसे सांस लेंगे, सांस में कौन सा गैस होती है, ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ भरा, फेफड़ा में। फेफड़ा को फुफ्फुस करते हैं। क्या कहते हैं, फुफ्फुस। अब फेफड़ा जो है वो ऑक्सीजन जो है, ठीक है, वो खून के साथ भेजेगा बाएं आलिम में। तो चूंकि ये सिरा जो है वो जुड़ा हुआ है किससे, फुफ्फुस से। किससे, फुफ्फुस से। इसलिए इसे कहते हैं फुफ्फुसीय सिरा। क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय सिरा। याद रहेगा। अब फुफ्फुसीय सिरा से कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन जनित रक्त। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑक्सीजन जनित रक्त। मतलब शुद्ध रक्त। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त वो रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन मिला है। कोई दिक्कत किसी को, अब ये आलिन है। अब आलिन से क्या होगा, ये नीलय में जाएगा। आलिन से कहाँ जाएगा, नीलय में जाएगा। लेकिन यहाँ बीच में जो तो दरवाजा है, 2 इसको हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है। ये जो वाल्व है, ये जब खुलेगा तो खून अंदर आ जाएगा। खून क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। मतलब आलिन से नीलय में आ जाएगा। आलिन से कहाँ आ जाएगा, नीलय में आ जाएगा। फिर यहाँ खून भर जाएगा। अब यहाँ से जब ये खुलेगा, ठीक है, धमनी, ठीक है, तो धमनी से पूरा खून चला जाएगा कहाँ पे, शरीर में, पूरा शरीर में। अब बताओ फेफड़ा बड़ा कि पूरा शरीर बड़ा, पूरा शरीर बड़ा है ना, यानी कि महा, ठीक है। जैसे होता है सरस्वती माता आशीर्वाद देती है, महासरस्वती होती है, एक माँ काली होती है, एक महाकाली होती है। तो ये धमनी नहीं है, ये महाधमनी है। ये क्या है, महाधमनी। ठीक है। क्लियर। कौन सा धमनी, और ये जो रक्त जो है वो ऑक्सीजन वाला ही है, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त रक्त ये भेज देगा कहाँ पे, शरीर में भेज देगा। कहाँ भेज देगा, शरीर में भेज देगा। चीज समझ में आ रही है। पूरा शरीर के पास गया खून। अब शरीर क्या किया,
शरीर की सब कोशिका हो गया। अब वहाँ पे कोशिकीय श्वसन होगा। क्या होगा? कोशिकीय श्वसन। अब वहाँ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा? अब कार्बन डाइऑक्साइड होता है जहरीला, वो शरीर में रहेगा तो आदमी को जान ले लेगा, तो उसको शरीर से बाहर निकालना, तो फिर खून में मिलेगा, और खून में मिल करके अब चूंकि शरीर इतना बड़ा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा कहाँ से? उसको तो प्रेशर से निकालना, तो वो फिर भेज देगा कहाँ पे? हार्ट में। कहाँ भेज देगा? हार्ट में, हृदय में भेज देगा। तो किस जगह पे आएगा? तो वो आएगा दायां आलिंद में। कहाँ आएगा? दायां आलिंद। ठीक है, तो दायां आलिंद में आया किस तरह का? दो रास्ते से आया, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। ठीक है, इसको कहते हैं विऑक्सीजनित रक्त। क्या कहेंगे? विऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन जिससे हट गया, ऑक्सीजन किससे? तो अब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है, इसी को कहते हैं विऑक्सीजनित रक्त। किसी को दिक्कत? अब जिस रास्ते से आएगा, ठीक है, क्योंकि श्री यहाँ पे बात है, हमारा हृदय बड़ा है कि शरीर बड़ा है, यानी कि यहाँ पे जो शिरा आएगा ये कैसा होगा? महाशिरा। क्या होगा? महाशिरा। तो महाशिरा से शरीर का जितना कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है वो कहाँ आ रहा है? दायां आलिंद में। कहाँ आ रहा है? दायां आलिंद में जब खून भर जाएगा तो अब यहाँ पे एक 3 गो रास्ता है, 3 ठो रास्ता है इसके बीच में। ठीक है, दायां आलिंद और दायां आलिंद में, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। वाल्व मतलब ढक्कन, वाल्व मतलब ढक्कन, यानी फेंकी लगल रहता है। इधर खुलेगा तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला युक्त रक्त है वो दायां आलिंद से कहाँ जाएगा? दायां निलय में। कहाँ आ जाएगा? दायां निलय में। और जैसे ही भर जाएगा तुरंत से यहाँ पे धमनी आएगा। अब ये धमनी जो है, अब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, कैसे युक्त है? अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग तो नाक से ही निकालेंगे ना, और वो पहले कहाँ रहेगा? तो वो फेफड़ा में रहेगा, यानी फुफ्फुस में रहेगा। इसलिए इस धमनी, ये चूंकि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ये फेफड़ा को पहुंचाएगी। कहाँ पर पहुंचाएगी? फेफड़ा को, यानी फुफ्फुस को। इसलिए इसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी। क्या नाम है? फुफ्फुसीय धमनी। चीज समझ में आई? और ये कहाँ भेज देगा? फेफड़ा को। कहाँ भेज देगा? यानी कि फेफड़ा से जो है वो रक्त आया कहाँ? फुफ्फुसीय शिरा से। कहाँ से आया? फुफ्फुसीय शिरा से। और फेफड़ा को जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त जो है वो किससे गया हुआ? फुफ्फुसीय धमनी से। किससे गया? फुफ्फुसीय धमनी से। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है प्रश्न में फुफ्फुसीय शिरा, कि हमारा शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त किससे आता है? ठीक है, फुफ्फुसीय शिरा से आता है। किससे आता है? फुफ्फुसीय शिरा से। ये चीजें समझ में आई सबको? यस सर। रास्ता समझ में आया? यस सर। है ना? कभी कभी पूछता है कि हमारा शरीर में सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक है, चीज समझ में आ रहा है? रुक